चलो पेज नंबर 386। हाँ ध्यान दो, चैप्टर नंबर 20 है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज रिगार्डिंग वर्चुअल मीटिंग्स। अब मीटिंग्स वाले ब्लॉक में मैंने आपको बोला 3 चैप्टर्स है, 18, 19 एंड 20, ये लास्ट पार्ट है इसका। और जितना कंटेंट है अगेन इसमें बहुत सारा डिस्काउंट है बिकॉज रिपीटेशन बहुत किया हुआ है। टॉपिक बहुत छोटा सा है, अगर पूरा कट शॉर्ट कर दे तो इससे आधे में खत्म हो जाएगा, उतना ही, बिकॉज वर्चुअल मीटिंग्स की बात हो रही है। हाँ ध्यान दो, वर्चुअल मीटिंग्स की बात कर रहे हैं और थ्रू आउट द टॉपिक जो हमने जनरल मीटिंग की बात की या बोर्ड मीटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इन बिटवीन ये बातें हुई है वहाँ पे कि वर्चुअल मीटिंग्स करना पॉसिबल है। और जितनी भी कंपनीज हैं आजकल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है, बोर्ड मीटिंग्स में भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, डायरेक्टर अलग अलग सिटीज़ में है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और कोई मीटिंग करनी हो तो पर्सनली आके आपको विजिट करना ज़रूरी नहीं है। अब पहले के टाइम में जब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे नहीं थी तो मीटिंग के लिए आपको एक लोकेशन पे मिलना पड़ेगा। अब लोकेशन पे मिलना है मतलब टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होने वाला है, और पैसा कंपनी का और इन्वेस्टर्स का वेस्ट होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टर्स अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अपनी पॉकेट से ट्रैवल नहीं करेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए कहीं और गए हैं, वापस सिटी में आना है, तो जो भी ट्रेन है, प्लेन है, जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी के फंड में से जाने वाला है। तो इन्वेस्टर्स का ही पैसा वहाँ पे जो है वो बार बार खर्च हो रहा है। इससे बेटर ये है कि हम वर्चुअल मीटिंग्स का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करें। अब इसमें कितनी बातें रेलेवेंट है आपको पता है। वर्चुअल मीटिंग्स के लिए एक तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होना चाहिए, अपने पास वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए कि हम ऐसी मीटिंग्स को कर सकें, और दूसरा ये है कि एक्ट इसको अलाउ कर दे, यहाँ पे ऐसी मीटिंग्स करना लीगल। दोनों बातें हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अब अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड एक्ट में इस चीज़ को रिकग्निशन भी दे दिया, तो फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो अब इसकी जो टॉपिक में जो लैंग्वेज दे रखी है उसको रिलेट कर लेते हैं, जितने पॉइंट्स टेक्निकली रेलेवेंट है उस पर ही काम करेंगे। बाकी ये एक ही स्टोरी उन्होंने टॉपिक में बार बार रिपीट की है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। इंट्रोडक्शन में पहले देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सेक्शन 173 का जो रेफरेंस है बोर्ड मीटिंग्स को लेके, वो हमने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया, तो उस पर फिर से बात नहीं करेंगे। वोटिंग के लिए 108 बोला है, वो भी हमने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली लास्ट चैप्टर में, वो हो चुका। वर्चुअल मीटिंग होता क्या है वो बताया हुआ है। बोला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स में जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज़ करके आप ये मीटिंग्स कर सकते हो, वो बातें हो रही है। बाकी इसके सारे फायदे बता दिए कि वर्चुअल मीटिंग्स में आप कहीं पे बैठ के किसी भी लोकेशन पे एनी पॉइंट ऑफ टाइम मीटिंग कर सकते हो, कन्वीनियंट है, कॉस्ट सेविंग है, ये सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हो रही। ठीक है, तो वो पूरा टॉपिक में टेक्निकल कुछ नहीं, आगे चलो। कॉस्ट सेविंग है, टाइम सेविंग है, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एनवायरनमेंट का नुकसान कम होगा, फ्यूल की वजह से बार बार आप ट्रैवल करोगे, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, तो उस लेवल पे भी सोच लिया इन्होंने, क्योंकि पेज भरने थे तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये सब पॉइंट्स भी आ रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ मीटिंग में जो बोला है वो देखो, यहाँ पे बता रहे हैं कि मीटिंग कौन से मोड से करनी है, उसके लिए सूटेबल मेथड क्या है। आपको ये सारे मोड्स तो पता ही है, कब कौन सा यूज करना चाहिए उस पर क्लैरिफिकेशन दिया। बोला सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे मीटिंग करनी है अगर, तो कन्वेंशनल ऑप्शन ये है हमारे पास कि भाई इस लोकेशन पे सबको आके मिलना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल तरीका है मीटिंग करने का। अब टाइमिंग डिफरेंट है लेकिन सेम प्लेस पे मीटिंग करनी है, तो टाइमिंग डिफरेंट होने का मतलब है कि सब लोग एक टाइम पे अवेलेबल नहीं है और आपको मीटिंग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही करनी है। तो इसमें फिर ये करना पड़ेगा कि ग्रुप वाइज मीटिंग करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने वाली जो टीम है उसके साथ मीटिंग अलग कर लो, बाकी टीम्स के साथ मीटिंग अलग कर लो। ये तब है जब सीनियर मैनेजमेंट को सारी टीम से बात करनी है लेकिन सब लोग एक दिन पे अवेलेबल नहीं है, तो सेम टाइम पे अवेलेबल नहीं है, सेम प्लेस पे भले होंगे लेकिन अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा ग्रुप वाइज मीटिंग करके भी वो मैटर को खत्म कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट है सेम टाइम पे सब लोग अवेलेबल है लेकिन लोकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है कि एक प्लेस पे नहीं आ सकते लेकिन इस टाइम पे सब लोग फ्री है। अब इसमें क्या करेंगे, वर्चुअल मीटिंग बेस्ट ऑप्शन है कि एक लोकेशन पे मिलने का प्रॉब्लम है ना, टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम सब लोग अवेलेबल है तो ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं, ये हो सकता है। तो इसके अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ये सारे जो भी आप टर्म्स यूज करते हो ये कवर हो जाएंगे। लास्ट कैटेगरी है डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट टाइम, मतलब सेम टाइम पे सेम प्लेस पे सब लोग अवेलेबल ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर मीटिंग करना तो पॉसिबल ही नहीं है, ना लाइव मीटिंग हो पाएगी ना कन्वेंशनल मीटिंग ट्रेडिशनली हो पाएगी। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि फिर आप मैसेज पास ऑन कर दो, जो अपने देखते हैं ईमेल के थ्रू आप मैसेज कर दो या फिर रिकॉर्डेड मैसेज पास ऑन कर दो, यही हो सकता है क्योंकि लाइव अवेलेबल कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन बचेगा। रिकॉर्डिंग्स और वो सब शेयर करके अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, तो ये ऑप्शंस थे या पॉसिबिलिटीज थी और अगेन कॉमन सेंस पे बेस्ड थी। वापस इसके बाद जो नीचे बातें लिखी है वो वर्चुअल मीटिंग के इकोनॉमिक बेनिफिट्स और वो सब समझा रहे हैं। सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, आज तो अपने पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जूम मीटिंग तो इतना पॉपुलर हो ही गया अभी कोविड में, गूगल मीट है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वालों ने लॉन्च किया था स्काइप, जो स्काइप करके सॉफ्टवेयर आया था, दैट वाज द फर्स्ट वन जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव कहीं पे बैठ के कनेक्ट कर सकते हो। और तब के टाइम में लैपटॉप्स कम होते थे, कंप्यूटर ज़्यादा थे, तो वेबकैम लगा के आपको कनेक्ट करना और इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन आ सकता है। तो स्काइप वॉज समथिंग न्यू, जब फर्स्ट टाइम आया ना तो ऐसे एकदम रिवॉल्यूशन था, सबको यूज़ करना था कि एक बार स्काइप पे कॉल करके देखे कि वीडियो पे ऐसे कैसे बात होती है, तो वो नया सिस्टम था तो इम्प्लीमेंट हुआ। जूम जो है वो बहुत पुराना प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी आया है,
लेकिन कोविड में क्या हो गया, सबके काम आ गया। पहले जूम मीटिंग्स वाला जो था वो सिर्फ प्रोफेशनल कंपनीज के लिए काम आता था, तो सिस्टम तो पुराना ही था, ऐप बहुत पुराना है, लेकिन कोविड में हर किसी के लिए रेलेवेंट हो गया, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो या मीटिंग्स हो या बिजनेसेस के लिए, तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ गई, तो उसको लाइमलाइट मिल गई जो चाहिए थी इतने साल से, कोविड की वजह से उनका फायदा हो गया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की बातें यहाँ पे की, तो उसको इतना ही था इसके अंदर, और कुछ है नहीं। आगे देखते हैं। ठीक है, वेबकैम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसमें अभी टर्म ध्यान रख सकते हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP और ये सब ऑडियो कनेक्शन के लिए बात हो रही है। अब सिर्फ वीडियो दिखेगा तो बात कैसे करेंगे, ऑडियो कनेक्शन भी होना ही चाहिए, तो उसके लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो पास हो सकता है और बात हो सकती है, वो चीज़ पॉसिबल इसकी वजह से हुई। ब्रीफ रिक्वायरमेंट्स बोला वर्चुअल मीटिंग्स की, देख लो क्या है, बोले मीटिंग रूम होना चाहिए। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग में भी आप कहीं तो बैठ के बात करोगे, अभी ऑनलाइन कोविड में मीटिंग्स में ये होता था ना, घर पे बैठ के लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल बंदा अच्छा खासा मीटिंग का सेटअप करके लैपटॉप लगा के बैठा है, पीछे घर में बच्चे भाग रहे हैं। ठीक है, ऐसा सब मीटिंग्स में काफ़ी बार हुआ। ठीक है, छोटे बच्चे, उनको क्या पता कि बिजनेस मीटिंग चल रही है, सीरियस बात है, वो बेचारा फादर मीटिंग कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तकिया उठा के मार दिया उसको। ऑफिशियल मीटिंग में ये सब हो रहा है। अब घर में ये सब होना ही तो ऑब्वियस है। अब जो सामने मीटिंग में बैठा है वो भी समझ रहा है, क्योंकि एक तकिया उसके सिर पे भी पड़ा है। ठीक है, अब या तो बच्चे मार रहे हैं या उनकी माँ मार रही है, डिपेंड करता है कौन ज्यादा गुस्से में कौन मस्ती में, डिपेंड करेगा। तो ये सब घरों में हो रहा था। अब मीटिंग करने के लिए फिर क्या हो रहा है ना, एक रूम ऑक्यूपाई कर लिया कि भाई ये रूम को ऑफिस रूम बना के यहाँ मीटिंग करेंगे, रूम लॉक कर दिया, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बाकी घर के मेंबर टीवी देख रहे हैं, तो टीवी सीरियल भी सुनाई दे रहा है, न्यूज भी सुनाई दे रही है, ऐसे डिस्टर्बेंस, और काम करना एक्चुअली में डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि जो काम कर रहा है वो तो चलो अपने काम में बिजी है, बाकी फैमिली मेंबर करेंगे भी क्या, वो बोर हो रहे हैं, तो वो टीवी देखेंगे, गाने सुनेंगे, बातें करेंगे। अब उनको चुप करवाना पड़ रहा है कि भाई शांत रहो, यहाँ काम करने दो। मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग में भी यही हो रहा था, मैं भी घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, जूम कॉल ले रहा हूँ, तो घर में सबको बोल रखा है भाई आवाज नहीं होनी चाहिए, तो रूम बंद करके, या तो सेशन चल रहा है तो लाइव बात हो रही है, पढ़ा रहा हूँ जूम के ऊपर, अब बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो वो चीज़ सही नहीं लगेगी, तो फिर घर वालों को बेचारों को शांति से बैठना पड़ता था, बोले पढ़ा रहा है तो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह से थोड़ी देर बाद वो भी बोर हो गए। तो मेरा ब्रेक टाइम है, लेक्चर बंद हो गया, बोला आप जो करना है करो, जितना टाइम पास करना है कर लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा ना, फिर शांत रहना पड़ेगा। तो टीवी देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हो, फिर बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान करती है। इवन वो किचन में खाना बन रहा है ना, वो भी होता है जूम कॉल, वो कुकर की सीटी बज रही है वो वीडियो में उसमें पॉज ले रहा हूँ, फिर एडिट कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें हो रही है। तो वर्चुअल मीटिंग में क्या आपके पास प्रॉपर मीटिंग रूम होना चाहिए, एक एनवायरमेंट होना चाहिए कि प्रोफेशनल लगे, भले आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी। अभी भी काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे हैं, तो उतना उनको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये सब सेटअप जरूरी है। फिर सॉफ्टवेयर वाली बात हो गई, वो तो होना ही चाहिए। ये जूम वाले में था ना, फ्री सॉफ्टवेयर, पेड वर्जन। अब जूम कॉल में होता था कि आप इतने मिनट्स का सेशन ले रहे हो, 40 मिनट्स या 45 मिनट्स, तो फ्री है। फिर उससे ज़्यादा अगर आपको कंटिन्यूअस सेशन लेना है तो फिर आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अब वो पेड वर्जन तब इतना कॉस्टली रखा था उन्होंने, बिकॉज दे न्यू कि अभी ऑनलाइन में सबको नीड होगी, तो कोई ना कोई फ्रस्ट्रेट होकर पैसे दे ही देगा। अब मंथली चार्जेस में 1500 2000 ऐसा था, पूरे साल का पैकेज 15-20 हज़ार रुपये का बन रहा था। मतलब इतना कौन पे करेगा, 40 मिनट में मीटिंग अपने वापस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जूम कॉल चल रहा है, हमने फ्री में यूज़ किया, 40 मिनट पढ़ाया, जैसे एंड होने वाला है सबको बोल दिया कि भाई वापस रिकनेक्ट कर लेना सेम लिंक यूज़ करके, उल्टा अच्छा 2 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा और मेरे पैसे बच जाएंगे। तो मैं 1500 रुपये हर महीने के पे करूँ प्लस GST अलग से, इससे तो बेटर है कि जूम कॉल अपने फ्री वाला यूज़ कर लेंगे। तो 40 मिनट्स का सेशन जो है बार बार रिपीट कर लो, वो चलेगा, लेकिन वो बीच में इंटरप्ट हो जाएगा। वो एक बेसिक था उनका, चार्ज लेने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मॉनिटर, हार्डवेयर डिवाइसेज, वेबकैम, ये सब होना चाहिए, माइक सिस्टम प्रॉपर हो, बाकी जो रिक्वायरमेंट हो, प्रोजेक्टर चाहिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर, वो सब ठीक है। इंटरनेट की नीड पड़ेगी। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स बोलिए एक वर्चुअल मीटिंग को आपको कंडक्ट करने के लिए। और एक बार ट्रायल रन करके देख लेना, कंपनी की बात हो रही है, इतने सारे शेयर होल्डर्स, बोर्ड मेंबर्स को कनेक्ट करना है, तो सारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना नेसेसरी है। नेक्स्ट, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, वापस से वही स्टोरी आ गई। आप ऐसे कैजुअली भी रीड करोगे ना, आपको सेम टर्म्स बार बार दिखेंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर, जाने दो। नेक्स्ट पेज पे भी वही सारी बातें हैं जो पिछले चैप्टर में की थी। टाइम स्टैम्प कल बताया था आपको, सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम आपको पता है। अब जूम में पहले आया था स्टार्टिंग में, जब कोविड के टाइम पे जूम ऐप आया ना, तो लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, फिर रूमर्स भी स्प्रेड होते हैं, बाकी चीज़ें भी चलती रहती है, तो बोले इससे फ़ोन हैक हो जाता है, आपका लैपटॉप हैक हो जाता है, तो वो आपका जो जीमेल आईडी जिससे आप जूम कनेक्ट करोगे, तो जीमेल आईडी हैक हो रहा है, उससे बैंक डिटेल्स लीक हो रही है, ये सब मैटर भी तब चल रहा था। तो वो सब रूमर्स चलते रहते हैं, तो ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हो, सिस्टम यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट लाइन यूज़ कर रहे हो, सिक्योर्ड होनी चाहिए, डेटा हैकिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपके और मेरे जीमेल अकाउंट पे कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट्स अगर हैक हो जाए तो उनके लिए बिजनेस में लॉसेज हो सकते हैं, इसीलिए। तो ये सब पॉइंट्स थे। अब पेज 389 पे और कुछ है नहीं नया, मैं देखता ही जा रहा हूँ, कोई पॉइंट ऐसा लगेगा तो ही बताऊंगा। चैप्टर ऐसे ही है, आपको घर पे पढ़ना भी है तो आप पढ़ लेना, कुछ नया मिलेगा नहीं। 390 पे जो अटेंडेंस रजिस्टर वाला पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अटेंडेंस कैसे होगी, वो एक बार क्लैरिफाई कर लें। द अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन साइंड, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग में फिजिकली कोई आने वाला नहीं है,
तो वहाँ पे सब लोग आके साइन करें इन पर्सन, वो पॉसिबल नहीं है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन साइन्ड बाय द डायरेक्टर्स participating through electronic mode if their attendance is recorded in the attendance register and authenticated by the company secretary, or where there is no company secretary by the chairman or any other director present at the meeting if authorized. तो in short ये सारी चीज़ों के लिए वेरिफिकेशन का काम एज अ CS आप कर सकते हो उस मीटिंग में कि कितने डायरेक्टर्स या कितने मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की, कितने डायरेक्टर्स थे वर्चुअली, अटेंडेंस ओरली ले लिया, सिस्टम में तो दिख ही रहा है, फिर उनका अटेंडेंस नोट कर दिया, CS है तो उन्होंने साइन कर दिया, वो नहीं है तो चेयरमैन साइन कर दे, चेयरमैन के बदले किसी डायरेक्टर को भी अथॉरिटी दे सकते हैं कि अटेंडेंस का मैटर आप देख लो। तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रैक्टिकली मैनेज हो सकती है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इन केस ऑफ डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, चेयरमैन शैल कंफर्म द अटेंडेंस ऑफ सच डायरेक्टर। फॉर दिस पर्पज एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग द चेयरमैन शैल टेक अ रोल कॉल। ये वर्ड अंडरलाइन कर लेना, रोल कॉल जो बोला हुआ है दैट इज अटेंडेंस। तो जितने भी डायरेक्टर्स वर्चुअली कनेक्ट हुए स्क्रीन पे विजिबल है, दिख रहे हैं, चेयरमैन क्या करेंगे, ओरली सबका नाम लेके उनका वोट या उनका अटेंडेंस जो है वो नोट कर लेंगे और उसको रोल कॉल बोला जाएगा, और उसके बेस पे मीटिंग का जो अटेंडेंस रजिस्टर है या मिनट्स है उसमें उस चीज को नोट करके साइन कर देंगे, तो वो वेरीफाइड माना जाएगा। चेयरमैन कंपनी सेक्रेटरी शैल एट द रिक्वेस्ट द डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड टू स्टेट हिज फुल नेम, लोकेशन फ्रॉम वेयर इज पार्टिसिपेटिंग, confirm that he has received the agenda and other relevant material and that no one other than the concerned director is attending or having access to the proceedings। ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टर्स की मीटिंग तो प्राइवेट हो गई ना, उसको तो आप ऐसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम तो कर नहीं सकते, कोई भी अटेंड कर ले। मेंबर्स की मीटिंग अलग चीज है, जो AGM हो रही है वो कोई भी एक बार देख सकता है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में ऐसा नहीं होगा। तो डायरेक्टर से ये भी पूछा जाएगा कि आप कंफर्म करो कि आप ये मीटिंग अकेले अटेंड कर रहे हो क्योंकि दूसरी लोकेशन पे हो और कोई सीक्रेटली मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा। कितनी बार उनको बोलेंगे कि रूम में आप जो आपका लैपटॉप है वेबकैम घुमा के दिखा दो कि और कोई रूम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, ऐसा हो सकता है। और आपने तो ये EET में एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, सेम बात होगी। द प्रोसीडिंग ऑफ सच मीटिंग शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म एंड द डिटेल्स ऑफ द वेन्यू, डेट एंड टाइम शैल बी मेंशन्ड। रिकॉर्डिंग हो सकती है, जूम में भी ऑप्शन आता था, तो आप रिकॉर्डिंग कर लो सेशन को। वेन्यू ऑफ द मीटिंग, वेन्यू के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये बीच में लोग हाइब्रिड मीटिंग वाला सिस्टम लेके आए थे, जो ये वर्चुअल मीटिंग की बात हो रही है, तो अभी भी वो चीज़ एप्लीकेबल होती है कि जहाँ पे वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं जैसे AGM या कुछ है, तो कंपनी का जो सेटअप है वो तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही किया जाएगा, जहाँ से जो लोग मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन बाकी के लोग जो सिटी में नहीं है ना वो कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं। तो हाइब्रिड सिस्टम हो गया, कुछ मेंबर्स होते हैं ऑफिस पे और बाकी लोग अपने घर से या रिमोट लोकेशन से अटेंड कर रहे हैं, बट जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सेटअप है वो तो आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आती है इसमें। चेयरपर्सन का क्या रोल है और कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है इस मैटर में, अब ये एक पूरा आंसर हो सकता है एग्जाम के लिए, बिकॉज ये पास्ट पेपर्स में पूछा हुआ भी है कि वर्चुअल मीटिंग्स के केस में एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एज अ चेयरपर्सन आपका क्या रोल रहेगा। पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग बाय इंश्योरिंग सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। ये बातें अभी हो रही थी। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज, ट्रांसमिशन, सारा सेटअप जो है वो अवेलेबल हो। प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, मिनट्स प्रिपेयर होने चाहिए। टू स्टोर फॉर सेफ कीपिंग एंड मार्किंग द टेप रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग्स को स्टोर करके रखेंगे तो सेफली स्टोर होनी चाहिए कि बाद में अगर अवेलेबल करवानी हो तो होनी चाहिए, और वहां से कोई उसको कॉपी ना कर ले, लीक ना कर ले, उसकी सिक्योरिटी, उसका ध्यान रखा जाएगा। टू एंश्योर दैट नो पर्सन अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर आर अटेंडिंग और हैविंग एक्सेस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स, वो भी हमने देखा लास्ट पॉइंट में। एंड टू एंश्योर दैट द पार्टिसिपेंट्स अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स आर एबल टू हियर एंड सी ईच अदर, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी का इशू नहीं होना चाहिए, तो टेक्निकल पार्ट पे भी ध्यान रखना है। तो ये सब बेसिक बातें हैं, कंपनी सेक्रेटरी और चेयरपर्सन दोनों ये ध्यान रखेंगे, ये सब कुछ फुलफिल होना चाहिए। बाकी प्रोसीजर आ गया, प्रोसीजर में पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, टेक्निकल फेलियर ना हो, कनेक्टिविटी हो, वही बातें हो रही है। नोटिस भेजना पड़ेगा, वो सब हमने लास्ट चैप्टर में देखा है, वो रिपीट नहीं करेंगे। जो डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑडियो विजुअल मीन से, उनको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को या नहीं, वो तो होना चाहिए ना, ताकि वो अरेंजमेंट कर सके। अगर सब लोग फिजिकली आने वाले हैं तो फिर ऑडियो विजुअल का सेटअप क्यों करें, ऑनलाइन का सेटअप ही क्यों करें। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, तो उनके लिए फिर सेटअप वैसे करना पड़ेगा। तो इंटीमेशन देना तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस वाली बात है, ये बताया हुआ है, इंटेंशन आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज ये अज्यूम कर लेंगे कि आप मीटिंग अटेंड करने आने वाले हो, ये बोला है। वो फोर्थ पॉइंट में रोल कॉल वाली बात की है जो हमने अभी पीछे देखी, उसके बेसिस पे अटेंडेंस काउंट हो जाएगी, वो सब बातें हो रही। ठीक है, जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग में उनको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, अपना नाम बताना पड़ेगा, वो चेयरपर्सन रोल कॉल करेंगे, उसमें कवर हो जाएगा। ये 392 पे जो भी पॉइंट्स है अंदर, वो पीछे के पॉइंट से रिलेटेड है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे फिर से रिलेट करने के लिए। घर पे तो एक बार रीड कर ही लेना, पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाएगा, हमने कहीं ना कहीं पीछे पढ़ा है, बहुत सारा रिपीटेशन किया है।
9th पॉइंट में देख लो उसमें, इफ अ मोशन इज ऑब्जेक्टेड टू एंड देयर इज अ नीड टू पुट इट टू वोट, द चेयरपर्सन शैल कॉल द रोल एंड नोट द वोट ऑफ ईच डायरेक्टर हु शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ व्हाइल कास्टिंग हिज वोट। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, कोई मोशन का मतलब कोई प्रपोजल रखा गया है और अगर उस पर कोई ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं इस पर तो वोटिंग होना चाहिए, डायरेक्टली इसको पास नहीं कर सकते, तो सबका वोट ले लेंगे। अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है ओरली उनसे पूछ लिया जाएगा कि आपका क्या वोट है, येस या नो बोल दो, और ये सारा काम चेयरपर्सन ध्यान देंगे कि ठीक से हो जाए और सबका कंसेंट मिल जाए। From the commencement of the meeting until the conclusion, no person other than the chairperson, director, secretary, or any other person whose presence is required shall be allowed to access the place where any director is attending the meeting. वो confidentiality वाली बात जो हमने की, same point बोला। At the end of the discussion on each agenda item, the chairperson of the meeting shall announce the summary of the decision taken on such item along with the name of the director dissented from the decision taken by majority। तो एक एक एजेंडा पे पॉइंट वाइज बात होगी कि पहले इस पॉइंट का सॉल्यूशन करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे एक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो बोल के एक बार सुना देंगे कि इस पॉइंट पे ये फाइनल कंक्लूजन हुआ है, इतने डायरेक्टर्स ने मेजोरिटी में वोट किया इसलिए रिजोल्यूशन पास हुआ, और ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस पे डिनाई किया था या डिसेंट किया था, ये बोला। मिनट्स में डिस्क्लोज करेंगे कितने लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड किया, वो भी ठीक है। ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड अमंग ऑल द डायरेक्टर्स विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये पास ऑन कर देंगे। Every director who attended the meeting, whether personally or through audio-visual means, shall confirm or give his comments about the accuracy of the recordings of proceedings of that particular meeting. तो मिनट्स में जो भी लिखा है उसको कंफर्म करेंगे, और टाइम कितना बोला, विद इन 7 days और सम रीजनेबल टाइम, तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर उनको अप्रूव करना पड़ेगा या जो भी उनके ऑब्जेक्शन जो बताने पड़ेंगे कि मिनट्स बुक प्रॉपर्ली मेंटेन हुए या नहीं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मीटिंग द मिनट शैल बी एंटर्ड इन द मिनट बुक एज स्पेसिफाइड इन द गिवन सेक्शन एंड इट शैल बी साइंड बाय द चेयरपर्सन। ये लास्ट चैप्टर में हमने देखा, हर पेज पे वो इनिशियल करेंगे, लास्ट पेज पे भी साइन करेंगे, डेट प्लेस मेंशन करेंगे, वही पॉइंट्स रहने वाले हैं। मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट विद इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर विजुअल मीन्स, ये एक आंसर है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं और बाद में ऐड हुआ है इसलिए मैंने उसको हाईलाइट भी कर रखा है, तो वो आप देख लो, क्योंकि ये रूल्स में अमेंडमेंट आए थे 2011 में बोला, और वहां से एप्लीकेबल, सॉरी 2021, और वहां से एप्लीकेबल हुए, और बोला कौन कौन से मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्कस नहीं हो सकते, जहां फिजिकली मेंबर्स का आना जरूरी है और फेस टू फेस डिस्कशन होना नेसेसरी है। देखें, कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स अमेंडमेंट रूल्स 2021, the MCA-wide notification on the given date has omitted Rule 4, okay, which was related to matters not to be dealt with in a meeting through video conferencing or other audio-visual means. Accordingly, with the said amendment, now the following previously restricted matters can be considered in the board meeting held through video conferencing or other audio-visual means. अच्छा, रिवर्स कर दिया। पहले सिचुएशन ये थी कि जो मैटर्स यहाँ पे नीचे लिखे हैं ना, वो सब में मैंडेटरी था कि आपको ना वो ऑडियो विजुअल मीन्स वाली मीटिंग में डिस्कस नहीं करना है, ये सब मैटर्स के लिए फिजिकली आना पड़ेगा। बट अब जो अमेंडमेंट किया 21 में उसको रिवर्स कर दिया और ये मैटर्स भी अब ऑनलाइन मीटिंग में डिस्कस हो सकते हैं, ऐसा अलाउ कर दिया, तो ये रिवर्स सिचुएशन हो गई। देखें कौन से मैटर्स हैं ऐसे। अप्रूवल ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल के लिए पहले ये बोलते थे कि आपको मैंडेटरीली मीटिंग में आना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्कशन ऑनलाइन कैसे हो सकता है, बट अब बोला नहीं, 2021 के बाद ये अलाउ किया। एक्चुअली में ठीक भी अगर अलाउ कर दिया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी अगर मेल कर दी जाए या कोरियर कर दी जाए तो कोई किसी भी लोकेशन पे बैठ के उसको व्यू कर सकता है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो फिजिकल डॉक्यूमेंट है, सिर्फ इसके लिए आपको एक प्रीमाइसिस पे आना ही पड़ेगा, तो ये रूल चेंज किया हुआ है। बोर्ड्स रिपोर्ट को अप्रूव करना अब ये भी ऑनलाइन हो सकता है, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना, ऑडिट कमिटी की मीटिंग्स करना जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्कशन होने वाला है, अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, ये सब मैटर्स का अप्रूवल लेना, ये सब पहले फिजिकली मीटिंग में आके ही होता था, अब अलाउ करके इसको चेंज कर दिया। ये रिसेंट अमेंडमेंट है तो एग्जाम में आएगा। देखो पीछे रूल 4 समझाया है, लेकिन आगे बोला था ना कि रूल 4 को उन्होंने कैंसिल कर दिया है, वो पुराना सिस्टम है, जो रूल 4 है पीछे वो पुराना सिस्टम है, अब वो एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये रूल 4 वाला पूरा जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, वो एग्जाम में नहीं लिखना है, वो पुराना सिस्टम है, कंफ्यूज मत होना। आगे डिटेल में लिखा था कि रूल 4 हैज बीन ओमिटेड और उसके बदले ये नया नोटिफिकेशन आ गया और अब ये सब चीजें अलाउ कर दी, वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको कैंसिल कर दो तो भी चलेगा, फिर लास्ट में कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट देखो सेक्शन 108, अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा अपन ने, 108 रिपीट है यहाँ पे, फिर से नहीं पढ़ना। एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मीटिंग कितनी बार बताएंगे, पता चल गया भाई। डिफिकल्टीज क्या आ सकती है ये भी आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, वर्चुअल मीटिंग होल्ड करने में क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये सब के फैसिलिटीज अगर आपके पास नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, मीटिंग चल रही है, लाइट चली गई तो इंटरनेट भी बंद हो गया और कनेक्शन भी नहीं है, चार्जिंग का भी इशू हो गया, सेटअप बंद हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम आने वाले। और कुछ, हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये भी एक जेन्युइन रीजन है। और भी कुछ है ऐसा, हाँ, वो ऑनलाइन हैकिंग भी हो सकती है, कोई मीटिंग को टैप कर ले और आपकी मीटिंग कोई और भी हैक करके अटेंड कर ले, ये सब भी हो सकता है।
रिकॉर्डिंग्स हो रही है तो वो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब जेन्युइन इश्यूज हैं जो एक वर्चुअल मीटिंग में आपको ध्यान रखना है, उसी के बारे में यहाँ पे एनलिस्ट किए हुए पॉइंट्स। उसमें वो हाइब्रिड वाला पॉइंट आ गया जो मैं आपको बोल रहा था, हाइब्रिड सिस्टम। ये सेटअप कंपनी के ऑफिस पे होगा, जो लोग अटेंड कर सकते हैं वहाँ पे आएंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो फिर ऑनलाइन करेंगे। बट सेटअप करने वाले लोगों को तो ऑफिस पे रहना पड़ेगा, मतलब सब लोग घर पे बैठे हैं वैसा नहीं होगा, किसी ना किसी को ऑफिस प्रीमाइसेस से ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है वो चल रहा है। बाकी पॉइंट्स में कोई नई बात नहीं, खत्म चैप्टर। इसमें आप सिलेक्टेड पॉइंट्स पढ़ना और बार बार रिपीट हो रहे हो पॉइंट्स को जाने देना, अपने आप पेजेस कम हो जाएंगे।